फ्रेंड्स, क्या आपके पौधों की भी ग्रोथ रुक गई है? नई पत्तियां नहीं आ रही हैं, फूल कम आ रहे हैं या पौधे पहले जैसे हरे भरे नहीं दिखते? अगर हाँ, तो हो सकता है कि पौधों को सही पोषण नहीं मिल रहा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको आज ऐसी 5 चीजें बताऊंगी जिनको आप अगस्त के महीने में अगर अपने पौधों में डालेंगे तो उनकी ग्रोथ, फ्लावरिंग और हेल्थ सभी के अंदर बहुत अच्छा फर्क आपको देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, होता है क्या है कि पौधों को टाइम टू टाइम ग्रोथ की जरूरत पड़ती है। ग्रोथ के लिए उनको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, तो वीडियो में आखिर तक आप जरूर बने रहिए, क्योंकि ये 5 चीजें ऐसी हैं जिन्हें बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि 5वें नंबर पर वो चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल होम बगीचा में। अच्छा फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल का जो आपको बटन दिखाई दे रहा है इसको आप क्लिक कर लो फटाफट, जिससे कि आपको हर अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे, हर नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो बात करते हैं ज्यादा टाइम ना लगाते हुए कि अगस्त में ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें हमें अपने पौधों को देना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगस्त में जो होता है ना, पौधों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और क्यों चाहिए होता है एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन? वो इसलिए चाहिए होता है कि आप और हमें सबको पता है कि अगस्त में जो बारिश होती है वो काफी ज्यादा होती है, और बारिश की वजह से पौधों में क्या है, ग्रोथ जो बहुत तेजी से होती है। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स कि जब लगातार बारिश होती रहती है तो मिट्टी में से बहुत सारे जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो धीरे 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 पानी के साथ बाहर निकलने लगते हैं। इसीलिए इस समय जो पौधों का संतुलित पोषण जो होता है उसको देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमेशा पौधों को वो सही आहार हम देते रहें, सही मात्रा में देते रहें, और जरूरत के हिसाब से उनको देते रहें, जिससे उनकी ग्रोथ पे कभी कोई फर्क ना पड़े। तो ज्यादा देर ना लगाते, वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए चलते हैं अपने उन 5 चीजों के पास। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 पे हमारा आता है ऑर्गेनिक कंपोस्ट। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो बात करते हैं हम अपने ऑर्गेनिक कंपोस्ट की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पौधे मजबूत, हेल्दी और हर महीने अच्छी क्वालिटी की ऑर्गेनिक कंपोस्ट आपको जरूर देनी पड़ेगी, जिससे कि आपके पौधे टाइम टू टाइम आपको सही समय पे अच्छे फ्रूट्स, अच्छे फ्लावर्स, ये सारी चीजें अच्छे से दे सके, जिनकी एक्सपेक्टेशन हमने लगा के रखी होती है, जिसके लिए हम जो है मेहनत करते हैं। तो जो हमारी पौधों की मिट्टी है उसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, पौधों को धीरे धीरे पोषण देना बहुत जरूरी है, और हो सके जितना हो सके घर पर बनी हुई कंपोस्ट या बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो कंपोस्ट हमारे पास है उसको हम अपने प्लांट्स को दें। जिससे क्या होगा, 2 फायदे होंगे। एक तो प्लांट के अंदर जितने भी फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग होगी वो सारी ऑर्गेनिक होगी, और दूसरा क्या है, हमारी बजट फ्रेंडली होगी। हमें ज्यादा चीजों पे एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर से बनी हुई जो कंपोस्ट होती है वो बहुत आसानी से और फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल जाती है। तो फ्रेंड, ध्यान रखिए, अपने पौधों को ऑर्गेनिक कंपोस्ट देने की आदत डालिए और सही समय पे दीजिए। अब बात करते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे आती है हमारी वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद, जो कि जनरली लोग इसको वर्मी कंपोस्ट बोल देते हैं। बहुत सारे लोग इसको जानते हैं कि केंचुओं की वजह से बनी हुई जो खाद होती है वही वर्मी कंपोस्ट खाद होती है। और हमारे पौधों के लिए ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है, जो वर्मी कंपोस्ट है, ये भी बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर माना जाता है। इससे पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ आती है, नई पत्तियां आती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो जड़ें होती हैं हमारे प्लांट्स की फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा विकसित होती है, मजबूत होती है। तो कोशिश करिए हर 15 से 20 दिन में प्लांट्स को एक लिमिटेड मात्रा में, थोड़ी मात्रा में इस खाद को देते रहिए। खास तौर पे जब बारिशों का मंथ होता है तो पौधों में क्या होता है, कई बार क्या होता है, लगातार 2 से 3 दिन तक बारिश हो रही है, पानी निकल रहा है, गमलों में से पानी निकल रहा है, क्योंकि हम लोग टेरेस गार्डनिंग में अगर करते हैं तो गमले लगाते हैं, कंटेनर लगाते हैं, ग्रो बैग्स लगाते हैं। तो जो भी हमने बारिशों से पहले तैयारी की होती है, जो भी उसके अंदर गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट जो भी डाला होता है, लगभग वो सब बाहर आ जाता है, और पौधे हमारे रॉकेट की स्पीड से बढ़ते हैं इस टाइम पे। तो जब हमारी ग्रोथ तेज हो रही है और न्यूट्रिशन हमारा नहीं मिल पा रहा है, तो उससे क्या होगा, फिर हमारी ग्रोथ रुक जाएगी और क्वालिटी हमारी खराब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 पर भी जो खाद आप दे सकते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट खाद है, मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर। मतलब कि जो हमारी जो सरसों की खली होती है उससे बनी हुई खाद। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं या जिन्होंने वो सारी चीजें देखी, उनको पता है कि सरसों की खली कैसी होती है, और उसको सिंपल, बहुत ही सस्ती, बहुत महंगी नहीं है, ये बहुत सस्ती है, 30-40 रुपए किलो आराम से मार्केट में मिल जाती है। और जिनके फैमिली गांव से बिलोंग करते हैं वो तो एक साथ भी उसको ले आते हैं, उस केस में आराम से उनको मिल जाती है, क्योंकि खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा यूज होती है ये। और इसका जो यूज है बहुत अच्छे से करिए, और इसका यूज करने से 2 फायदे सबसे इंपॉर्टेंट मिलेंगे। पौधों में जो ग्रोथ है बहुत तेजी से आएगी, और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। अब चाहे वो सिर्फ फ्लावर देने वाले प्लांट्स क्यों ना हो, या वेजिटेबल प्लांट्स, अगर वेजिटेबल प्लांट्स भी है तो भी इन पर फ्लावरिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले फ्लावर आता है तभी हमारी फ्रूट की
फ्रूट बनने की तैयारी होती है। तो इसको भी आप दीजिए, लेकिन इसको देने का तरीका थोड़ा अलग है। इसको फर्मेंट करके देना पड़ता है, मतलब कि इसको पहले पानी में घोल के आप रख दीजिए 2 दिन 3 दिन, जितना समय आपको मिल पाए, कम से कम 48 घंटे तो आप रखिए रखे। आप देखेंगे कि फर्मेंट हो जाता है। फर्मेंट होने के बाद इसको डायरेक्ट बिल्कुल मत दीजिए। अगर आप 1 लीटर आप ले रहे हैं इसमें फर्मेंट किया हुआ मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर, तो 5 गुना पानी इसमें आप मिला लीजिए और पौधे की जरूरत के हिसाब से उसको दे दीजिए। इसका जो रिजल्ट है बहुत ही अमेजिंग आता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 पे जो स्टेप आता है वो आता है मेरा बनाना पील फर्टिलाइजर। ये भी फ्री की खाद है। अभी तक हमने जिन खादों की बात करी है लगभग वो फ्री की खाद है, कोई उनके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंस हमारा नहीं है। और चौथे नंबर पे जो आ रही है वो केले के छिलके से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइजर, बहुत आसान है। और जो केले के छिलकों का जो यूज है, जो गार्डनर्स हैं वो पोटेशियम के रूप में भी इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसको 2 तरीके से आप दे सकते हो। अगर आपके पास केले के बहुत छिलके हैं या आपके पास में कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे केले के चिप्स बनते हैं, वहां से आप, मतलब जो भी सोर्स आपका हो वो आप देख लीजिए कैसे कलेक्ट करेंगे। उनको सुखा करके पीस करके उनका सूखा पाउडर बना के रख सकते हैं। और पौधे की ग्रोथ के हिसाब से आधा या 1 चम्मच कभी कभी उसकी जड़ों के आसपास मिट्टी में मिला सकते हैं। और दूसरा सबसे आसान तरीका ये होता है कि इसको भी पानी में लिक्विड फर्टिलाइजर आप बना लीजिए। 2 दिन तक इनको 3 दिन तक भिगो के छोड़ दीजिए और उसी पानी का यूज करिए। इसको बनाना पील फर्टिलाइजर बोल लीजिए या बनाना टी भी बोल सकते हैं प्लांट्स के लिए। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और कोशिश करिए कि ताजे ताजे छिलकों को सीधे गमले में डायरेक्ट दबा दीजिए मिट्टी के अंदर, वो तो वैसे भी आपके प्लांट्स को बहुत अच्छा इंपैक्ट देंगे। तो इससे आपके प्लांट्स जो बहुत ही हैप्पी हो जाएंगे, गार्डनिंग करने का मजा भी आएगा। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं नंबर 5 पे, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो कि सीवीड एक्सट्रैक्ट या ह्यूमिक एसिड। अब बात करते हैं उस चीज का जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। सीविड एक्सट्रैक्ट या ह्यूमिक एसिड जो है वो कई गार्डनर इन्हें पौधों की जड़ों या ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी यूज करते हैं। जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं पानी में मिला के सीधे जड़ों में भी दे देते हैं, स्प्रे बॉटल में भर के इनको पौधे पे भी छिड़कते हैं। इसका यूज बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम स्टार्टिंग में कंपोस्ट की बात कर रहे थे, ऑर्गेनिक कंपोस्ट। और इसे कम मात्रा में लेकिन देना होता है, ये प्रॉपर ऑर्गेनिक होता है। इसके अंदर भी कोई इस तरीके की चीजें नहीं होती जो कि केमिकल वाली यूज हो। और ह्यूमिक एसिड की बात करें तो ह्यूमिक एसिड का तो आपके पास एक देसी, इसका मतलब देसी फॉर्म भी है, जो हम काऊ डंग केक होता है जिसके कंडे बोलते हैं, गोबर की खाद होती है पुरानी सूखी, उसको भी पानी में भिगो करके अगर आप 1 हफ्ते तक छोड़ देंगे ना, तो उसका जो लिक्विड है वो भी आपको ह्यूमिक एसिड वाला ही काम करके देगा। तो अभी तक हमने 5 चीजों का यूज किया, 5 चीजों के बारे में डिस्कस किया, जो कि हमारी प्रॉपर ऑर्गेनिक है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें किसी का कोई ज्यादा एक्सपेंस नहीं लगने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ और चीजें हैं जिन्हें हमें याद में रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। बारिश वाले दिन में खाद बिल्कुल ना दें, जिस दिन बारिश और उस दिन खाद बिल्कुल देने की गलती ना करें। और खाद देने के बाद हल्की सिंचाई करें, मतलब कम पानी डालें, पौधों को बिल्कुल इतना गीला ना कर दें कि जो खाद है वो बिल्कुल बाहर निकल जाए, हल्की नमी रहनी चाहिए। और अलग अलग तरीके की खाद एक साथ नहीं देनी है कि सारी आपने एक एक 2 2 दिन के गैप में सारी दे डाली, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ओवर फर्टिलाइजिंग से भी बचना है आपको, मतलब जैसे हम ओवर ईटिंग से बचते हैं ऐसे ओवर फर्टिलाइजिंग से बचना। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा अगर हम यूज करते हैं, या चाहे हम खाएं या हमारे पौधे खाएं, दोनों के लिए नुकसानदायक है। उसका रिजल्ट आपको अच्छा ना मिल करके बिल्कुल खराब मिल जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। और जरूरत से ज्यादा खाद कभी ना दें, उतनी ही खाद दें जब उनको जितनी जरूरत हो, और जिस प्लांट को जिस खाद की जरूरत हो आप वही दें। तो फ्रेंड्स, ऐसी भी ये 5 चीजें हैं जिन्हें कि आप अगस्त के महीने में यूज करके अपने पौधों की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इनमें से कौन सी खाद का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि मैं इनमें से 1 से 2 ऐसी खाद है इनका बहुत ज्यादा यूज करती हूँ जिनका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिलता है। और अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो मैं 2 खाद का सबसे ज्यादा यूज करती हूँ। एक होता है हमारा गोबर की खाद और दूसरा है हमारा, क्योंकि गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट लगभग सेम चीजें होती हैं, तो आप दोनों में से किसी का भी यूज कर लो, रिजल्ट दोनों का सेम है। और उसके अलावा जो हम इसमें यूज करते हैं वो हम करते हैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आप इसको शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसको फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नई वीडियोस आप तक बहुत जल्दी पहुंचती रहे, आप कोई वीडियो स्किप ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपने पौधों का ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।